औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नियाज़ बलोच। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th में सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, हमारा आज के जो टॉपिक्स है हमारे पास प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉ को आपने प्रूव करना है। ठीक है, किस तरह प्रूव करेंगे? आपके पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। उसके बाद आपके पास A इज इक्वल टू 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, खाली सेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद B इज इक्वल टू आपके पास 0 1 है। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास U और A और B की कीमत गिवन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इसकी दो लॉज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पास A यूनियन B की होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट इनटू, उसके बाद आपके पास क्या है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपके पास क्या है B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ क्या है, कहता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले जब हम इसको प्रूव करेंगे, इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको हम 2 का नाम देंगे। ठीक है, हमने जब इसको प्रूव करेंगे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट साइड को जब हम प्रूव करेंगे वो राइट साइड का जवाब और लेफ्ट साइड का जवाब इक्वल आना चाहिए। देखो हमारे पास पहले था, हमने लेफ्ट साइड पहले इस 1 को देखिए करेंगे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखो लेफ्ट साइड बेटा हमारे पास ये है। अब हमने लेफ्ट साइड में A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है। जब देखो हमारे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर कमल को करना है। ठीक है, ब्रैकेट मल में क्या है, सबसे पहले A यूनियन B है, हम A यूनियन B करेंगे। पहले देखो हमारे पास A इज इक्वल टू A हमारे पास किसके बराबर था, 5 था, खाली सेट था, और दरमियान में क्या है यूनियन। फिर हमारे पास B की कीमत कितनी है, 0 और 1 है। यूनियन में क्या करते हैं, हम तमाम एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब मिला के लिखते हैं। A और B के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, मतलब क्या है कि जो डबल डिजिट्स भी आ रहे होते हैं, डबल नंबर भी आ रहे हैं, उनको भी हम एक तरतीब के साथ लिखते हैं। देखो हमारे पास 5 था, 0 1 था, तो हमारे पास A यूनियन B में हमारे पास क्या है, 0 और 1 हमने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट हम किस तरह लेंगे, A यूनियन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने जब कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट का रिलेशन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमने यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, जिसको हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम A यूनियन B कंप्लीमेंट ले रहे हैं, हम U माइनस आपके पास क्या है A यूनियन B करेंगे। U हमारे पास क्या है, U की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यूज थी, और उसके बाद माइनस आपके पास A यूनियन B जो हमने यहाँ पे मालूम किया पहले से, ये वाला। ठीक है बेटा, 0 और 1 है, हमने इसको मालूम किया, ये हमने लिखना है। उसके बाद बेटा क्या है, आपने U में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास U में से, अब देखो U की कीमत 0 1 2 3 4 5 है, माइनस B A यूनियन B 0 1 है। अब देखो बेटा 0 से 0 तो हम नहीं लिख सकते, मैंने सो रहे 1 और 1 हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी डिजिट बैठे हैं, 2 3 4 5, इस डिजिट्स को हमने क्या किया, नीचे लिख दिया था। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है। अब जब राइट साइड करेंगे, राइट साइड का जवाब भी 2 3 4 5 आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो हमारे पास राइट साइड क्या था, A कंप्लीमेंट था, इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट था। सबसे पहले देखो हम A कंप्लीमेंट को करेंगे, उसके बाद फिर हम B कंप्लीमेंट करेंगे। जब इन दोनों के आंसर्स हमारे पास आएंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले A कंप्लीमेंट किया। जब भी हम किसी चीज का कंप्लीमेंट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, U में से A सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने A कंप्लीमेंट लिया था, U माइनस A करेंगे। U की कीमत हमारे पास कितनी थी, 0 1 2 3 4 5 थी, और माइनस A हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखो A हमारे पास खाली सेट था। ठीक, हमने खाली सेट लिखा था। अब हमने क्या किया था, U में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब U में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली डिजिट्स, क्योंकि A हमारे पास खाली सेट था, ठीक है, तो ये वाली U की रकम्स को हमने क्या करना है, नीचे लिखना है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास A कंप्लीमेंट का जवाब आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने B कंप्लीमेंट का जवाब लेना है। B कंप्लीमेंट हमारे पास क्या था बेटा, B कंप्लीमेंट ये था U माइनस B। ठीक है, U की कीमत हमारे पास 0 1 2 3 4 5 था, उसके बाद माइनस B की कीमत आपके पास 0 1 था। अब आपने क्या करना है बेटा, U में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 और 1, देखो यहाँ पे 0 और 1 है, इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, ये तो नहीं लिख सकते। उसके बाद अदरवाइज जो U के अंदर डिजिट्स बच गए, उन डिजिट्स को हमने क्या किया, नीचे लिखा था, 2 3 4 5, ये डिजिट्स को हमने नीचे लिख दिया था। ठीक है, देखो अब हमारे पास A कंप्लीमेंट का जवाब ये आया, B कंप्लीमेंट का जवाब ये आया। अब हमने क्या करना है, इन A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। देखो A कंप्लीमेंट का जो जवाब हमारे पास था वो ये था, 0 1 2 3 4 5 था। उसके बाद इंटरसेक्शन
फिर बी कंप्लीमेंट आपके पास 2 3 4 5 था, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि बेटा आपने ए और बी के अंदर देखना है कि कॉमन डिजिट जो मुश्तरक हो, जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। अब देखो इनमें कॉमन डिजिट कौन से है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने नीचे लिख दिया था। उसके बाद 3 इधर भी है, यहाँ पे 4 4 5 5, ये नंबर्स हमारे पास कॉमन डिजिट्स थे, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये तो हमारे पास राइट साइड थी। अब हमने देखा था कि पहले लेफ्ट साइड का जवाब हमारे पास 2 3 4 5 था। अब राइट साइड का भी जवाब हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों साइड का जवाब सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल बी कंप्लीमेंट। डिफरेंट क्या है, पहले यहां पे देखो यहां पर यूनिवर्सल यूनियन का बात कर रहा था, अब यहां पर नीचे बी में क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन का बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे पहले इंटरसेक्शन की बात कर रहा था, नीचे क्या है, यहाँ पे यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज भी है, सबसे पहले आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड जब लेंगे, लेफ्ट साइड में पहले आप इस चीज को हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले जब होल ब्रैकेट्स के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ जाए, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले अमल को करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी है, आपने सबसे पहले ए की कीमत हमारे पास 5 थी, इंटरसेक्शन आपके पास बी की कीमत 0 1 थी। अब आपको इन दोनों के अंदर आपके पास कोई कॉमन डिजिट नजर आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब भी ये है कि आपने ए और बी के अंदर कॉमन डिजिट्स लेना है। क्या आपको कोई इन दोनों के अंदर कॉमन डिजिट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। उसके बाद क्या है कि दूसरी साइड इसी का ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या करना है, यू में से आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है। हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखना है, यूनिवर्सल का कीमत क्या है, 0 1 2 3 4 5 तक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने यहां से लिखा था, यहां पे हमने क्या निकाला था, हमने ए इंटरसेक्शन बी 5 निकाला था क्योंकि खाली सेट था, एम्प्टी सेट था, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि आप यू में से इसको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स आप वैसे के वैसे नीचे लिखोगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वैसे खाली के। आपने हमेशा जब आप यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हो, जो यू के अंदर और ए में सेम डिजिट है उनको तो आप कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। सेट को कभी कैंसिल नहीं किया जाता, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो यू में फर्स्ट डिजिट के अंदर जो भी डिजिट बच गए उनको आपने क्या करना है, नीचे उतारना है। उसके बाद राइट साइड में क्या था कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, जी आपके पास लेफ्ट साइड का जवाब था। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट राइट साइड है, तो सबसे पहले आप ए कंप्लीमेंट करेंगे, यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह आपने प्रीवियस में किया था वहां पे मैंने समझा दिया आपको। 0 1 2 3 4 5 था, उसके बाद ए की कीमत आपके एम्प्टी सेट था, खाली सेट था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें से आपने यू में से ए को जब सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने यू की कीमत को हमने दोबारा नीचे 0 1 2 3 4 5 को नीचे लिखा। उसके बाद बी कंप्लीमेंट था, बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी है, यू में से हम क्या करेंगे, फिर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यू की कीमत हमारे पास 0 1 2 3 4 5 था, उसके बाद आपके पास क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। हमने यू में से हमने क्या किया था, बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो 0 1 और 0 1 ये सेम डिजिट है, ये तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यू के अंदर कौन सी डिजिट बच गए, ये देख 2 3 4 5 ये डिजिट्स आपके पास नीचे बच गए। ये डिजिट्स हमने क्या किया, नीचे लिखा था। अब देखो बेटा आपके पास ए कंप्लीमेंट का जवाब ये आ गया और बी कंप्लीमेंट का आपके पास जवाब ये आ गया। अब आपने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, पहले आपने ए कंप्लीमेंट लिखा था फिर बी कंप्लीमेंट लिखा था, ठीक है। ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखा था 0 1 2 3 4 5 था, बी कंप्लीमेंट का 2 3 4 5 था। अब यूनियन में ये होता है कि ए और बी की तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिला के लिखते थे, ठीक है। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की तमाम डिजिट्स को आपस में मिला के लिखा, तो हमारे पास क्या बच गए, 0 1 2 3 4 5 क्योंकि उधर 2 3 4 5 है, हमने इनको क्या कि मिला के लिखा था, तो 0 1 2 3 4 5 था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो बेटा हमने लेफ्ट साइड में जो मालूम की थी वो हमारे पास ये वाला आंसर था, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और राइट साइड में भी बिल्कुल हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास आंसर सेम है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। तो ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने का तरीकाकार ये है कि जब आप एक साइड को लेफ्ट साइड लेते हो तो राइट साइड का भी जवाब सेम आना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।